नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक कुमार, प्रबंधक महाकाल कंप्यूटर्स। देखिए, सर्वप्रथम आज मैं स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे जो भी हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, ढेर सारी बधाई दे रहा हूं। आज के दिन ही यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तब से लेके आज तक हम लोग इस दिन आज़ादी का दिन मनाते हैं। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सारे लोगों के लिए। देखिए, मैं आज इग्नू से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको बताना चाहता हूं। कुछ इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं जो मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। ध्यान से इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट पेमेंट तक आप देखें। पहला हमारा नोटिफिकेशन है इग्नू री रजिस्ट्रेशन के ऊपर। दूसरा नोटिफिकेशन है इग्नू में जो नए एडमिशन चल रहे हैं इसकी लास्ट डेट के ऊपर। और जो हमारा तीसरा नोटिफिकेशन है इग्नू में जिन बच्चों ने जून जुलाई 2025 में परीक्षाएं दी हैं उनके रिजल्ट्स के ऊपर। और कुछ और छोटे छोटे नोटिफिकेशंस हैं। और आज हमारा कार्यालय ओपन है। हमारा ऑफिस जो हमारा महाकाल कंप्यूटर्स का ऑफिस है हम लोग का, ये ओपन है। आज हम लोग शाम 4 बजे तक ऑफिस में हैं। जो भी छात्र छात्राएं हैं जिनको री एडमिशन करानी है, नए एडमिशन करानी है, हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। आज लास्ट डेट है। इसके अलावा किसी अन्य छात्र को कोई प्रॉब्लम है तो आज हमारे कार्यालय में आ सकते हैं। और प्रैक्टिकल से रिलेटेड, बीएससी प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी मैं कुछ बात करना चाहता हूं। तो ये वीडियो हो सकता है कि लंबा बन जाए, इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन छात्रों ने जून जुलाई 2025 में परीक्षाएं दी थी उनके रिजल्ट्स का पहला जो अपडेट है ये जारी कर दिया गया है। और मैंने आज से लगभग 20 दिन पहले एक वीडियो जारी किया था। उस वीडियो में मैंने क्लियर कट आपको बताया था कि जो रिजल्ट्स हैं 15 अगस्त के आसपास से आने स्टार्ट हो जाएंगे। और जो जो मैं भविष्यवाणी करता हूँ अक्षरशः बिल्कुल सही निकलता है। कल 14 अगस्त को इग्नू ने अपने रिजल्ट का पहला अपडेट जारी किया। तो मैं तमाम छात्रों से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप परीक्षा दिए हैं तो अपनी रिजल्ट्स को चेक कर लें। और जिन बच्चे के रिजल्ट्स नहीं शो कर रहे हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड अपडेट में उनके रिजल्ट्स शो किए जाएंगे। क्योंकि इग्नू में करोड़ों लड़के पढ़ते हैं और धीरे धीरे रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जाते हैं। ये भी होते हैं कि अगर आपने बीए पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट किसी बच्चे का आया और सेम डेट में सेम सेंटर पे किसी दूसरे बच्चे ने एग्ज़ाम दिया, बीए पॉलिटिकल साइंस का पेपर का रिजल्ट उसका नहीं आया, तो इससे आपको थोड़ा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड अपडेट या थर्ड अपडेट में आपके भी रिजल्ट्स आ जाएंगे। इसके अलावा जो बीए में जो बच्चे पढ़ते हैं या एमए में जो बच्चे पढ़ते हैं वो अपने पासिंग नंबर के लिए भी काफ़ी परेशान हैं। मैं बताना चाहता हूं, अगर आप अपना टर्म एंड रिजल्ट चेक करते हैं, अगर आप बीए बीकॉम बीएससी के छात्र हैं, छात्राएं हैं, तो आपको आउट ऑफ 100 पर्टिकुलर पेपर में 35 नंबर आएगा तब आप पास माने जाएंगे। अगर आपका 50 नंबर का पेपर होगा उसमें आप 18 नंबर प्राप्त कर लेते हैं तो उसमें आप पास माने जाएंगे। लेकिन सेम कंडीशन अगर मास्टर डिग्री के छात्र हैं, छात्राएं हैं, उसमें आउट ऑफ 100 आपको 40% मार्क्स लाना जरूरी है। यानी 100 नंबर के प्रश्न पत्र में आपको 40 अंक आनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप 50 नंबर का पेपर है मास्टर डिग्री में, उसमें आपको 20 मार्क्स आना ही आना चाहिए। अगर 20 मार्क्स से नीचे है तो आप फेल माने जाएंगे। उसके पेपर का एग्ज़ाम दोबारा आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करनी होगी सितंबर मंथ में, और दोबारा आपको दिसंबर मंथ में एग्ज़ाम देनी होगी। तो जो भी बच्चे मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आपको मोटा मोटी जो मैंने बातें बताई हैं बिल्कुल इसको गांठ बांध लें। बीए के बच्चे हैं तो इसमें 35% पासिंग मार्क्स हैं, और जो मास्टर डिग्री के बच्चे हैं इसमें पासिंग मार्क्स 40% है। लेकिन
जो बैचलर डिग्री के जो BCA वाले बच्चे हैं, BBA वाले बच्चे हैं, यानी जो टेक्निकल कोर्सेज हैं, उसमें भी पासिंग मार्क्स 40% के होते हैं। तो आप इनका थोड़ा कॉमन सेंस यूज करते हुए अपना पासिंग और फेल का रेशियो निकाल सकते हैं। और जिन बच्चे के रिजल्ट्स नहीं आए हैं, थोड़ा वेट करें, 1 हफ्ते के बाद दोबारा आपके सेकेंड अपडेट इग्नू विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किए जाएंगे। इसके अलावा जिन बच्चों ने जुलाई 2024 सेशन में एडमिशन ली हुई है और परीक्षा अभी जून जुलाई में दिए हैं या नहीं दिए हैं, अगर आपने आज तक री रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, यानी सेकेंड ईयर में एडमिशन अगर आपने आज तक नहीं कराएंगे, तो आपका मोटा मोटी 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक का टाइम डिस्ट्रॉय होगा, बर्बाद होगा। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसके लिए कोई अन्य लोग, महाकाल कंप्यूटर्स या इग्नू प्रशासन जिम्मेदारी नहीं लेगी। ये आपका फॉल्ट होगा कि आपने अपना सेकेंड ईयर में एडमिशन क्यों नहीं कराया। कई बार इग्नू ने नोटिफिकेशन जारी करके बताया है और कई बार डेट को भी एक्सटेंड किया है। अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं 20-25% अभी वेट कर रहे हैं कि फिर से उनका डेट एक्सटेंड किया जाए। भैया 4 बार डेट बढ़ाया गया है, ध्यान से सुनिए, 4 बार डेट री एडमिशन की बढ़ाई गई है। कितनी बार डेट बढ़ाई जाएगी? अब दिसंबर में उनको परीक्षा भी देनी है, तो अगर आपका री एडमिशन ही चलता रहेगा तो एग्ज़ाम क्या लेगी इग्नू? अब री एडमिशन में डेट नहीं बढ़ेगी, अगर बढ़ती भी है तो फाइन के साथ आपके री एडमिशन किए जाएंगे। ध्यान से सुन लीजिए, अगर डेट एक्सटेंड भी की जाएगी तो विथ फाइन एक्सटेंड की जाएगी। पिछले साल भी यही हुआ था, 300 से लेके 500 रुपये के बीच में इग्नू विश्वविद्यालय फ़ाइन इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो जो भी बच्चे मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आज मैं अपने कार्यालय में शाम 4 बजे तक हूँ, आप आके अपने अपने री एडमिशन को करा लें। इसके अलावा जो SC ST वर्ग के तमाम जो छात्र हैं, जिनके शुल्क पहले बहुत कम लगती थी, अब उनके शुल्क को इग्नू विश्वविद्यालय ने, जैसे सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं जो पेमेंट अपनी देते हैं, उसी में 50% केवल वेवर आउट दे दिया है SC ST वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए। यानी जो सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं, अगर उनके री एडमिशन में 4000 रुपये लग रहे हैं, मान लीजिए, लेट्स इमेजिन, मान लिया जाए, तो SC ST वर्ग के छात्रों का जो शुल्क होगा अब ये 1999 रुपये का लगेगा। 1920 रुपये यूनिवर्सिटी के चार्जेज हैं और थोड़े बहुत चार्जेज हम लोग लेते हैं, तो कुल मिला जुला के 1999 रुपये के चार्जेज SC ST वर्ग के जो छात्र हैं, जो BA में BCom में पढ़ते हैं, उनके शुल्क लिए जा रहे हैं। अगर आपने पहले कम पैसे दिए हैं तो जो बाकी बैलेंस पेमेंट है उसको आके आज तक दे दें, नहीं तो जो पैसे आप दिए हैं उससे री एडमिशन हम लोग नहीं कर पाएंगे, पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे। मैंने कई बार इस संबंध में आपको नोटिफिकेशन दिया है, व्हाट्सएप के थ्रू, SMS के थ्रू, कॉल के थ्रू। उसके बावजूद अभी भी 40 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, 40-42, जो अब तक अपना री एडमिशन का शुल्क जो दिए हैं, जो पहले लगता था और बार बार कॉल किया जा रहा है, बाकी बैलेंस पेमेंट आप दे दीजिए, वो आके हमारे कार्यालय में नहीं दे रहे हैं। इससे आपका नुकसान होगा, मेरा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इस बात को याद रखिएगा, आपका सेशन लेट होगा, इग्नू का सेशन लेट नहीं होगा, आपका सेशन लेट होगा, ये आपका फॉल्ट होगा। और अगर आपको कोई इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप हमारे कार्यालय में आएँ, हम एक एक डाउट को क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसे कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं, कुछ हमारे यूट्यूबर्स भाई लोग हैं जो 2 दिन पहले से ही दावे कर रहे हैं कि री एडमिशन की डेट को इग्नू विश्वविद्यालय बढ़ा दिया है। अरे मेरे दोस्त, कई बार मैंने आपको बताया है, जब तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करता है तब तक आप कैसे मान लेते हैं कि डेट बढ़ गई है? नोटिफिकेशन अभी तक कोई आई नहीं है। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ 15 अगस्त 2025 को, समय हो रहा है अभी 10:40 होने वाले हैं, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो आप कैसे मान लेंगे कि डेट बढ़ा दी गई है? कुछ लोग बहुत आगे बढ़ के बातें करते हैं, तो आप उनकी बातों में ना जाएं। आप इग्नू विश्वविद्यालय पे भरोसा करते हैं, भरोसा करें, दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। और जो भी नोटिफिकेशंस होती हैं मैं आपको समय समय पे जानकारी देने का प्रयास करते रहता हूं।
इसके अलावा जो अन्य छात्र हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं BA में, BCom में, BSc में, MA में, MCom में, MSc में, तमाम छात्रों को मैं सूचित कर रहा हूं, आज एडमिशन लेने का लास्ट डेट है। आज हमारा कार्यालय ओपन है शाम 4 बजे तक। आप हमारे पास आएँ और अपने अपने एडमिशन को ले लें। अभी जो एडमिशन चल रही है, इनकी परीक्षाएं अगले साल मई जून में इग्नू विश्वविद्यालय के द्वारा ले ली जाएगी। इसमें एडमिशन की प्रक्रिया काफ़ी सरल है और जो BSc वाले बच्चे हैं जिनको पटना में प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रही है 18 तारीख को, उन तमाम बच्चों को मैंने पहले भी 2 दिन पहले भी एक वीडियो जारी करते हुए 13 तारीख को एक मैंने वीडियो जारी किया था। उसमें उन लोगों को बताया था, 13 या 12 तारीख को वीडियो जारी किया था अगस्त को। उसमें बताया था कि आप BSc का प्रैक्टिकल देना चाहते हैं तो अपना गूगल फॉर्म फिलअप कर लें। उसमें जिस कॉलेज में आपको एग्ज़ाम देनी है उस कॉलेज का नाम ऑप्शन आता है, आप ऑप्शन डालें। और अगर आप प्रैक्टिकल का फॉर्म फिलअप किया हुआ है, आपकी पेपर पटना में ली जाएगी। प्रैक्टिकल के लिए एक पेपर के लिए आपको वहाँ 7 से 8 दिन क्लासेस करनी होती है। क्लास करना कंपलसरी होता है। इसके बाद आपकी प्रैक्टिकल की परीक्षा वहीं पे ली जाएगी। तो जो भी बच्चे खासकर 3rd ईयर वाले हैं या 2nd ईयर वाले हैं, आप प्रैक्टिकल दें। अगर 1st ईयर वाले बच्चे हैं, अगर आपको प्रैक्टिकल देने में कोई समस्या आ रही है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। लेकिन दोबारा सितंबर मंथ में आपको प्रैक्टिकल का फॉर्म फिलअप करें और जनवरी फरवरी में आपकी प्रैक्टिकल ली जाएगी। आपका सेशन एक दिन भी विलंब नहीं होगा। कुछ लोग बात कर रहे हैं कि जो 1st ईयर वाले बच्चे हैं अभी प्रैक्टिकल नहीं देंगे तो उनका सेशन लेट हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। आप चाहेंगे तो दोबारा सितंबर मंथ में अगर प्रैक्टिकल का फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं तो दोबारा से फॉर्म फिलअप करें। उसके 300 रुपये पर पेपर चार्जेज हैं और जाके आप फरवरी में 2026 में अपना प्रैक्टिकल की परीक्षा दे सकते हैं। और 2nd ईयर के जो पेपर है आपका प्रैक्टिकल का, उसका फॉर्म आप मार्च में भरें, मार्च 2026 में। उसकी प्रैक्टिकल की परीक्षा अगस्त सितंबर 2026 में हो जाएगी। लेकिन जो 3rd ईयर वाले बच्चे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा आप प्रैक्टिकल की परीक्षा निश्चित रूप से पटना में जाके दें। ये मैं आपके बेटरमेंट के लिए बात कर रहा हूँ, आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो 2nd ईयर वाले हों, अगर उनका भी टाइम मिलता हो, अगर वो प्रैक्टिकल की फॉर्म भरे हों, वो भी बच्चे जाके एग्ज़ाम दें पटना में। अगर आपको उसके अलावा कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे ऑफिस में आएँ। मैं एक एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं और आगे करता रहूँगा। यही सब था। इस वीडियो को आपने कंटिन्यू लास्ट मोमेंट तक देखा, इसके लिए थैंक्स। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और कम से कम इस वीडियो को 10 लोगों को शेयर करें। अपने मोबाइल के स्टेटस बार में इस वीडियो के लिंक को जरूर लगाएं सो दैट कि जो और बच्चे हैं उनको भी तमाम चीज़ों की जानकारी घर बैठे मिल सके। थैंक यू, नमस्ते।